इस प्रकार से क्वेश्चन को आउट किया गया और इसके सरगना दिल्ली, गुजरात, अन्य स्थानों पर हैं जिनका कनेक्शन नालंदा है, हजारीबाग है। तो कहीं न कहीं इसके जो माननीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब, इस बात का लिपापोती कर रहे हैं। तो आज 24 लाख युवाओं, नौजवानों, युवक, छात्राएं, सबका भविष्य अंधकार में है। सरकार हमेशा से कह रही है कि कोई धांधली नहीं हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, तो कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह सवाल खड़ा होता है। और इन सवालों में जो सरकार का जवाब है, कहीं न कहीं संदेह व्यक्त होता है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष कभी चुप नहीं बैठेगा। आए दिन लगातार देखा जाता है कि जो भी ऑफलाइन पेपर होता है उसमें कहीं ना कहीं धांधली देखने को मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि जो सरकार सत्ता में रहती है या जो विपक्ष में रहते हैं, दोनों लोग आपस में ही उलझ जाते हैं। आखिर में जिस तरीके से नीट पेपर का मामला उछला, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, आखिर में उस बीच में क्या बच्चों के साथ अन्याय अब कौन करेगा। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कितनी भी कमी है, 0.1 भी कमी है तो उसको देखा जाए, लेकिन अभी तक कहीं से भी कुछ सही ढंग से देखा नहीं जा रहा है। एक तरीके से कहे तो 24 लाख जो बच्चों के भविष्य के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ होते नजर आ रहा है। और लगातार जो इसका तार है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार यानी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से ही देखा जा रहा है कि वहीं से कई सरगना जो है उसमें शामिल होते हुए नजर आए। लेकिन मेन जो है मुख्य आरोपी कब आता है गिरफ्त में, ये भी देखना होगा। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के विधायक है रणविजय साहू जी। जिस तरीके से आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं केंद्र सरकार पे, राज्य सरकार पे, वहीं उधर से आ रहा है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के पीएस ने इस तरीके का काम कराया, बुक कराया, लेकिन कहाँ दोनों के बीच में जो है अभ्यर्थी ही पिस रहे हैं। देखिए, इस मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। सवाल है कि इस देश में जो नीट जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में अगर पेपर लीक होता है तो इसकी जवाबदेही किसकी है? किनका शासन है? केंद्र सरकार की जवाबदेही है, राज्य सरकार की जवाबदेही है। लेकिन इस एग्ज़ाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन को आउट किया गया और इसके सरगना दिल्ली, गुजरात, अन्य स्थानों पर हैं जिनका कनेक्शन नालंदा है, हजारीबाग है। तो कहीं न कहीं इसके जो माननीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब, इस बात का लिपापोती कर रहे थे। और विपक्ष लगातार, देखिए विपक्ष होता है इस लोकतंत्र में आईना दिखाने का काम करता है। सत्ता में बैठे लोगों को जहाँ गलतियाँ होती है सरकार को, उसको दिखाने का काम करता है। तो विपक्ष तो लगातार कह रहा था कि साहब इतने बच्चे को सिमरल नंबर आ गया, इसकी जांच होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। तो अंत में सरकार की खींचातानी हुई और जहां नवादा के एक गांव में जिस प्रकार से सीबीआई के अधिकारियों के साथ, टीम के साथ वहां के ग्रामीणों ने जो व्यवहार किया, तो ये तो साबित कर दिया कि महाजंगल राज, आखिर शासन इनका है और सीबीआई पर पत्थर चल रही है। सीबीआई की गाड़ी को रोका जा रहा है और इल्ज़ाम लगाते हैं हम पर कि वो राजद के लोग हैं। अरे साहब, आपका सरकार है, आप कानून व्यवस्था ठीक करनी है, आपकी जवाबदेही है। आप उसको गिरफ्तार करें, कानून अपना काम करे, लेकिन आप पूरी तरह से यह जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग जो मुद्दे को भटकाने का काम करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल पर लगाने का काम करते हैं। तो आज 24 लाख युवाओं, नौजवानों, युवक, छात्राएं, सबका भविष्य अंधकार में है। अब इसका जवाबदेह कौन है? अब देखिए, लाखों बच्चे कोटा में पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मेरिट पर हुआ है, कुछ बच्चे का सिलेक्शन पर हुआ होगा, लेकिन मास बच्चे मेरिट पर ही होंगे। लेकिन जिनमें प्रतिभा है, जिनमें टैलेंट है, वह कहीं न कहीं मायूस हुए हैं, जो टॉपर बने। तो इसलिए सीबीआई ने इस केस को अपने हाथ में लिया है और हम आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप स्वयं इसमें संज्ञान लें, हस्तक्षेप करें और इस एग्ज़ाम को रद्द करावें और बच्चों को भविष्य को देखते हुए दोबारा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाए और ऐसी व्यवस्था बने। आपने जो कानून बनाया है कि इस कानून के तहत 10 साल का कैद होगा, 1 करोड़ का जुर्माना होगा, हर्जाना होगा, तो आपने कानून बनाया है,
लेकिन हम अनुरोध करेंगे कि कठोर से कठोर कानून बने ताकि कोई हिम्मत न कर सके कि बच्चों के भविष्य के साथ या देश के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ कर सके। आखिर में क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से संजीव मुखिया हो गए या तमाम जो लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, उनके जो ऊपर वाले लोग हैं, हो सकता है कि कानून तो बना है उन्हीं तक सीमित रह जाता है, इस वजह से आने वाले भविष्य में भी इस तरीके का पेपर घटनाएं देखने को मिलती है। सवाल है नियत पर और नियति पर। इस सरकार की नियत क्या है? अगर यह सरकार हमेशा से कह रही है कि कोई धांधली नहीं हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह सवाल खड़ा होता है। और इन सवालों में जो सरकार का जवाब है, कहीं ना कहीं संदेह व्यक्त होता है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष कभी चुप नहीं बैठेगा। हम लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित तौर पे हम सरकार को मजबूर कर देंगे, सड़क से सदन तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। देखिए, आरजेडी के विधायक है रणविजय साहू ने साफ साफ कह दिया कि अब हम लोग सड़क से सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि सदन की शुरुआत दिल्ली में कल से हो गई। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को कह रहे हैं कि हम लोग जांच करा रहे हैं, लेकिन आखिर में कब उन 24 लाख बच्चों के साथ न्याय होता है, वहीं जो कानून बनाए गए हैं क्या उस कानून का पालन आगे होता है? क्योंकि कई बार देखा जा रहा है कि पेपर अधिकतर लीक हो रहे हैं, अधिकतर बच्चों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, लेकिन आखिर में सरकार उनको कब न्याय दिलाती है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।